हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम जानेंगे स्टोरी साथिया की। साथिया 2002 की हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है शाद अली ने और प्रोड्यूस किया है मणि रत्नम और यश चोपड़ा ने अंडर द बैनर यश राज फिल्म्स। फिल्म के मेन स्टारकास्ट हैं रानी मुखर्जी और विवेक ओबरॉय और सपोर्टिंग यानी कि छोटे से रोल में आपको नज़र आएंगे शाहरुख खान और तब्बू स्पेशल अपीयरेंस में। साउंड ट्रैक दिया है AR रहमान ने। साथिया के गाने बहुत ही फेमस रहे हैं और इसके लिरिक्स हैं गुलजार के। ये आके तमिल पिक्चर की रीमेक मूवी है। तमिल में बनी थी ये फिल्म। मणि रत्नम ने डायरेक्ट की थी इस पिक्चर को, अलई पायुदे। और इसमें नज़र आएंगे R माधवन और एक्ट्रेस शालिनी। R माधवन की ये एक्चुअली पहली तमिल मूवी थी। इनफैक्ट उन्होंने फिल्म लाइन में सबसे पहले इसी मूवी के साथ डेब्यू किया था। फिल्म की शुरुआत में ही ये दिखाया जाता है आदित्य सहगल, जिसका रोल निभा रहे हैं विवेक ओबरॉय, और उसके कुछ दोस्त ढूंढ रहे हैं सुहानी सहगल, जिसका रोल निभाया है रानी मुखर्जी, जो कि आदित्य की वाइफ हैं। वो आके बहुत ही समय से मिसिंग हैं और आदित्य और उसके दोस्त सुहानी को ढूंढ रहे हैं। उनको पता नहीं है कि सुहानी कहाँ गायब हो गई हैं। आदित्य को ये रियलाइज़ होता है कि वो अपनी वाइफ यानी सुहानी से बेइंतहा प्यार करते हैं एंड ही कैनॉट लिव विदाउट हर। फिल्म जाता है फ्लैशबैक मोड पर, जहाँ पे आदित्य और सुहानी एक मैरिज में मीट करते हैं पहली बार। आदित्य को सुहानी से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, लेकिन सुहानी जो है वो मिडिल क्लास लड़की होती हैं, इसीलिए उसको अच्छे से पता है कि आदित्य उनके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, तो सुहानी उनको भाव नहीं देती। फिल्म के छोटे छोटे हंसते खेलते पल फिल्म को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जैसे कि आदित्य का सुहानी से रोज़ ट्रेन में मिलना, वो लोकल ट्रेन का सीन्स, ये सब हमें एवरीडे ज़िंदगी की याद दिलाता है। इसीलिए ऑडियंस तुरंत इन सीन्स से रिलेट कर जाते हैं। आदित्य जो होते हैं वो काफ़ी रिच फैमिली से होते हैं और उनका एक छोटा सा स्टार्टअप होता है, और सुहानी जो होती हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली से होती हैं और वो अपनी डॉक्टर की डिग्री परस्यू कर रही होती हैं। आदित्य लगभग डेली ही सुहानी से मिलते हैं और ये मिलने मिलाने में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अपने अपने रिस्पेक्टिव माँ बाप को बुलाएं और शादी का रिश्ता तय करें। इन दोनों के पेरेंट्स शादी के रिश्ते के लिए एक दूसरे से मिलते हैं। आदित्य के पेरेंट्स को सुहानी का जो मिडिल क्लास लाइफस्टाइल है इतना पसंद नहीं आता, और यहाँ पे सुहानी के पेरेंट्स को आदित्य के पेरेंट्स का रिच लाइफस्टाइल पसंद नहीं आता। दोनों सेट्स ऑफ पेरेंट्स में कहा सुनी हो जाती है और आदित्य और सुहानी का रिश्ता नहीं हो पाता है। इसके चलते ही आदित्य और सुहानी ये डिसाइड करते हैं कि उनको भाग के शादी कर लेना चाहिए, उसके बाद तो सब मान ही जाएंगे। तो वो ऐसे ही करते हैं, भाग के शादी कर लेते हैं, अपने पेरेंट्स को बताते नहीं हैं और अपने अपने घर शादी के बाद चले जाते हैं और अपना शादी सीक्रेट रखते हैं। यहाँ पे सुहानी की बड़ी बहन, जिसका किरदार निभाया है संध्या मृदुल ने, उसके लिए एक रिश्ता आता है। उस रिश्ते के चलते ये सच्चाई सामने आ जाती है कि सुहानी की शादी हो चुकी है। सुहानी के पेरेंट्स उससे बहुत अपसेट हो जाते हैं और फिर आदित्य और सुहानी को अपना अपना घर छोड़ना पड़ता है और वो आके एक टूटे फूटे रेंटेड हाउस में अपनी नई ज़िंदगी बसाने का प्लान करते हैं। आदित्य और सुहानी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत एक टूटे फूटे रेंटेड एकोमोडेशन में शुरुआत करते हैं। क्योंकि दोनों ही यंग होते हैं, स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा रहता है। धीरे धीरे आदित्य अपने काम में बिज़ी हो जाता है, सुहानी अपने काम में बिज़ी हो जाती है और धीरे धीरे मैरिटल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होने लग जाता है। आदित्य का लाइफस्टाइल सुहानी को थोड़ा बहुत प्रॉब्लमैटिक लगने लग जाता है। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से एक ऐसी ही पार्टी में सुहानी को ये लगता है कि आदित्य का अफेयर कहीं और है। क्योंकि आदित्य और सुहानी ने भाग की शादी की होती है, सुहानी की बड़ी बहन का रिश्ता भी टूट जाता है। पिक्चर आगे बढ़ती है और सुहानी एक दिन ट्रेन में अपनी मॉम और अपनी बहन से मिलती है। सुहानी को ये पता चलता है कि सुहानी के पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है। सुहानी उनको बोलती हैं कि वो आके अपने डैड से मिलेंगी, घर पे आके मिलेंगी। शादी के बाद एक्चुअली सुहानी के पेरेंट्स से और आदित्य के पेरेंट्स से कोई कनेक्शन नहीं रहता है, लेकिन क्योंकि सुहानी के पिताजी की तबीयत ख़राब होती है, सुहानी उनसे मिलने जाती है।
जैसे ही सुहानी घर पहुंचती है उसे ये पता चलता है कि उनके पिताजी अब नहीं रहे। सुहानी इस बात से बहुत अपसेट हो जाती है और काफ़ी दिन तक वो थोड़ी डिप्रेस सी रहती है, क्योंकि आदित्य के साथ उसका ऑलरेडी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा होता है। उसके पिताजी का भी जाना उसको एक बहुत बड़ा धक्का सा लग जाता है। सुहानी ये अफसोस करने लग जाती है कि उसका आदित्य के साथ भाग के शादी करना सही था या गलत था। उसको ऐसा लगता है कि माँ बाप को ऐसे छोड़ के शादी कर लेना और आदित्य के साथ जैसे जम नहीं रहा है, उसको लगता है सब चीज़ें गलत हो रही हैं। यहाँ पर थोड़े ही दिनों बाद आदित्य की मुलाकात सुहानी के बड़े बहन से होती है, जो अपने फियांसे के साथ नज़र आती हैं। ये वही फियांसे हैं जिनके साथ उनका शादी टूट चुका था। वो लोग इसीलिए मिलते हैं ताकि जो शादी की बात रुक गई थी उसको आगे बढ़ाया जा सके। आदित्य ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो ये जो खबर है सुहानी तक पहुंचाना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं जैसे ही सुहानी ऑफिस से घर पे आ जाएगी उसको मैं ये खुशखबरी दे दूंगा कि उसकी बहन की शादी अब आगे बढ़ रही है। उसी शाम को जब सुहानी ऑफिस से आ रही होती हैं, अपने क्लिनिक से आ रही होती हैं, तो उनका एक कार एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो स्ट्रीट क्रॉस कर रही होती हैं, एक गाड़ी से उनका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। आदित्य को कोई आइडिया नहीं है कि सुहानी के साथ ये सब हुआ है। अब फिल्म जाता है प्रेजेंट मोड पर, जहाँ पे आदित्य और उसके दोस्त सुहानी को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सुहानी काफ़ी टाइम से मिसिंग है। आदित्य ये वेट करते रहते हैं कि आज ही सुहानी को मुझे एक अच्छी खबर देनी है, और सुहानी अब तक लौटी नहीं है। फिल्म में अभी एंट्री होती है सावित्री की, जिसका किरदार निभाया है टबू ने। सावित्री वो हैं जिन्होंने सुहानी का कार एक्सीडेंट कर दिया। वो इतनी डर जाती हैं कि सावित्री अपने हस्बैंड को कॉल करती हैं, जो एक IAS ऑफिसर हैं। उनके हस्बैंड होते हैं यशवंत राव, जिसका किरदार निभाया है शाहरुख खान ने। वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं और डॉक्टर से ये कहते हैं कि सुहानी उनकी वाइफ है, इसीलिए जल्द से जल्द ऑपरेशन की शुरुआत की जाए। आदित्य को पता लगता है कि सुहानी का एक्सीडेंट हो गया है। वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में आदित्य को ये पता चलता है कि सुहानी कोमा में चली गई हैं। यहाँ पे यशवंत राव जो हैं वो एक्सप्लेन करते हैं आदित्य को कि एक्सीडेंट उनसे हो गया है, और वो ब्लेम ले लेते हैं अपने ऊपर। आदित्य को बहुत गुस्सा आता है। वो उनको थ्रेटन करते हैं और बोलते हैं कि अगर सुहानी को कुछ हो गया तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पे सावित्री बहुत डर जाती हैं और वो बहुत गिल्टी फील कर रही होती हैं। वो आदित्य से जाके मिलती हैं और वो ये कहती हैं कि एक्सीडेंट यशवंत ने नहीं, मुझसे हुआ है। मैंने वो एक्सीडेंट किया है और मेरा ब्लेम यशवंत ने ले लिया है अपने सर पर, और वो बहुत गिल्टी फील करती हैं। सावित्री और आदित्य अपने अपने सिचुएशंस पे रोते हैं और दोनों ही इस सिचुएशन पे हेल्पलेस होते हैं, क्योंकि एक्चुअल में गलती किसी की होती नहीं है। लेकिन सावित्री की एक गलती से सुहानी कोमा में चली जाती हैं। यशवंत रोते हुए सावित्री को मनाते हैं और उसको वहाँ से ले चले जाते हैं। यहाँ पे आदित्य को पता चलता है कि सुहानी वापस कॉन्शियस हो गई हैं, वो कोमा से बाहर आ गई हैं। आदित्य तुरंत सुहानी के पास जाता है और वो कंट्रोल नहीं कर पाता है सुहानी को इस हालत में देखकर। आदित्य अपनी फीलिंग सुहानी को बताता है और कहता है वो उसे इतना प्यार करता है, और ये सुनकर कि सुहानी को कुछ हो जाए वो भी रह नहीं पाएगा। सुहानी भी इस वक्त आदित्य को अपनी फीलिंग्स बताती है और कहती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद भी आदित्य ही वो इंसान है जिसके साथ वो सारी ज़िंदगी बिताना चाहेंगी। फिल्म यहीं पे ख़त्म होती है, जहाँ पे आदित्य और सुहानी हैप्पीली मेकअप करते हैं और ये रियलाइज़ करते हैं कि एक दूसरे के लिए वो दोनों कितने इम्पॉर्टेंट हैं। छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो होती ही रहती हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं, ये एक एक्सीडेंट उनको एहसास दिला देता है। फ़िल्म के इन छोटे पल ही फ़िल्म को इतना ख़ास बनाते हैं। अगर आपने ये फ़िल्म देखी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको ये फ़िल्म कैसे लगी, और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में वो कौन सा इंसान है जिसके बिना आप नहीं रह सकते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।